हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में चल रही स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है दोस्तों, ये कब लॉन्च हुई थी और दोस्तों इसके उद्देश्य क्या है, इसके हम कैसे फायदे ले सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ है दोस्तों, इसको कौन कौन आवेदन कर सकता है और इस स्कॉलरशिप को कौन कौन प्राप्त कर सकता है और दोस्तों किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है, इस सब की जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है MP पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और दोस्तों इसका लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था, क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था कि पहले दोस्तों जो विद्यार्थी होते थे जिन्होंने 10th तक के पढ़ाई कर लिए, 12th तक की पढ़ाई कर लिए, फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसके बाद की जो पढ़ाई होती थी उसमें कुछ ज्यादा पैसे लग जाते थे, जिसके कारण दोस्तों जो गरीब वर्ग के जो बच्चे होते थे वो इसका यानी कि आगे की पढ़ाई जो कंटिन्यू नहीं रख पाते थे और दोस्तों वहीं से वो अपनी जो पढ़ाई है वहीं से छोड़ देते थे। आर्थिक स्थिति के कारण उनके पास पैसे नहीं होते थे, इस कारण से तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड देखे हैं कि जिनके जरिए बच्चे लोग आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते थे और दोस्तों इसके जरिए हमारे जो देश का जो भविष्य है वो खतरे में था दोस्तों। इसके कारण दोस्तों इस योजना को लॉन्च किया गया ताकि दोस्तों जो बच्चे लोग आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई रास्ते में ही छोड़ देते थे या दोस्तों बीच में ही उसको छोड़ देते थे और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, तो इसी स्थिति को देखते हुए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च की है दोस्तों। और इस योजना का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके जरिए क्या होता है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं जो कॉलेज में अध्ययनरत होते हैं तो उनको इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसमें स्कॉलरशिप आपको कैसे दी जाती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्कॉलरशिप का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं, वही स्टूडेंट और वही विद्यार्थी इसको ले सकते हैं जो दोस्तों ST, SC और OBC से हो। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उसमें यानी कि होना चाहिए वो। इसके बाद में दोस्तों साथ ही साथ इसमें मैं आपको कंडीशन ये बता देता हूँ कि उनकी जो इनकम है, जो वार्षिक आय होती है, जो पिताजी की जो वार्षिक आय होती है, घर से में जितने भी स्रोतों से आय होती है, उनकी जो अपने OBC कैटेगरी वाली की बात करूं यदि मैं, तो दोस्तों उनकी कम से कम 3 लाख से कम यानी कि समथिंग 3 लाख होनी चाहिए। यदि उससे ज्यादा है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिन्हें दोस्तों हम ST और SC कैटेगरी के भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनको दोस्तों समथिंग 5-6 लाख तक की इनको छूट है। 5 लाख तक का इनको आप यानी कि जिन जिन की इनकम है उतने तक को इनको आप स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। यदि इससे ज्यादा है दोस्तों तो इनको 50% यानी कि फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि किसी को 9,000 मिल रही है तो उसका आधा उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको फायदे कैसे होते हैं। तो दोस्तों इसका फायदा लेने के लिए दोस्तों जब भी हम किसी भी महाविद्यालय में दोस्तों किसी भी कॉलेज में हम इसका अध्ययन करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड जो भी कॉलेज होते हैं वहां पे हम अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों वहां पे हमको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये प्रोसीजर बताई जाती है। प्रोसीजर कैसी होती है दोस्तों को हमें कॉलेज द्वारा वहां से बता दिया जाता है कि आपने जो जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं कि आपके जो कॉलेज के फॉर्म है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आपको वहां से आपका जो कॉलेज का कोड है वो कॉलेज का कोड दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो कोर्स कोड है, जो भी आप कोर्स करते हैं, BA, BCom, BSc या दोस्तों इसी के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, BCA होते हैं, BBA होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट के कोर्स होते हैं। उस कोर्स को और कॉलेज कोड को लेकर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आवेदन करना चाहते हैं और वो कंफ्यूजन ये होती है उनको कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है उसे आपका वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है दोस्तों, उसे आप सबसे पहले अपडेट करा के रख लेना है। वही आपका सबसे महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है।
आधार कार्ड अपडेट करा के रखना है, उसमें जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके आधार कार्ड से जरिए होता है, उसमें केवाईसी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसे रख लेना है। ठीक है, देन दोस्तों आपका समग्र आईडी भी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसे रख लेना है, आपकी जो फोटो है उसे रख लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट लगती है, 12वीं की मार्कशीट लगती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी से हो दोस्तों, आप ST SC OBC कोई सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी का आपको वहां पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। उसके बिना आपका आवेदन वहां पे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही आपको वहां पे वैधता दिलाता है कि आप इस कैटेगरी से हैं, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यदि आप किसी भी अनुसूचित जाति या अनपिछड़ वर्ग या ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो माफ कीजिए, आप इसका आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं है उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है वही हमारी जाति को प्रूव करता है। तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसे बनवाना जरूरी है, उसे आपको पहले बनवाना होगा। ठीक है, अब मैंने आपको जाति प्रमाण पत्र तक के बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको आपका जो मूल निवासी है, मूल निवासी आपको बनवाना है। ठीक है, मूल निवासी कहाँ से बनेगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका नजदीकी किसी लोक सेवा केंद्र में, आप वहां पे जाके बनवा सकते हैं, वहां पे आपको निःशुल्क बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे यदि आप जाएंगे तो आपको आपकी फोटो, समग्र आईडी और आधार कार्ड लेके जाना है। ये सारी जानकारी आपको वहां पे लगेगी, ये सारी चीजें आप वहां पे ले जाके जमा करके आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र इस स्कॉलरशिप में लगता है। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र में आपकी जो इनकम है वो मैंने अभी बताया हूं कि OBC कैटेगरी के समथिंग 3 लाख से कम होनी चाहिए, और जो ST SC कैटेगरी वाले उनकी 5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको प्रॉब्लम जा सकती है, आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है किसी कंडीशन से, या दोस्तों आपको आधी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा दोस्तों कम से कम का ही बनवाएं आप। ठीक है, इसके बाद आपकी जो बैंक की पासबुक है दोस्तों, वो आपको बैंक की पासबुक में इसमें लगता है। इसमें दोस्तों आपको जो बैंक की पासबुक है उसको स्कैन करके अपलोड करने का रहता है। तो आपको ध्यान रखना कि आपकी जो बैंक की पासबुक है उसे भी आपको ले जाना है जब भी आप कहीं पे भी फॉर्म आवेदन करें। ठीक है, इसमें आपकी फोटो लगती है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जब कभी भी आपने एडमिशन ली है तो एडमिशन कराते टाइम जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसकी आपको एक स्लिप दी जाती है। हाँ दोस्तों, उसकी एक रसीद मिलती है। उस रसीद में आपका जो एप्लीकेशन नंबर रहता है दोस्तों, आवेदन क्रमांक रहता है। ठीक है, वो रसीद आपको वहां पे लगती है। उसमें जो आपने जो भी फीस पे किए होंगे दोस्तों, वो रसीद आपको लगती है। फर्स्ट टाइम पे जो भी आपने फर्स्ट किस्त जो भी रहती है वो रिसीव आपको वहां पे देने का रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो लास्ट में आपने जो भी क्लास पढ़े हो, जैसे कि नॉर्मली सी बात है दोस्तों, जैसे कि आप अभी BA BCom BSc या BBA या अदर कोई भी कोर्स करते हो, तो आपने जो भी कोर्स का भी यानी कि अभी नया रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है उससे पहले आपने 12th किए हो। अब ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली दोस्तों कि बहुत से लोग अभी क्या करते हैं कि उसके बाद ITI भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज करते हैं। तो जो भी लास्ट में आपने जो भी यदि ITI की है तो ITI की मार्कशीट लगेगी, 12th की है तो 12th की मार्कशीट लगेगी। इनको वहां पे अपलोड करने का होता है दोस्तों, तभी आपका जो आवेदन है वहां पे संपूर्ण होता है और उसको ऑनलाइन आपको आवेदन करने का रहता है। ये सारी जानकारी दोस्तों आपको वहां पे ऑनलाइन फिलअप करने की रहती है, या आप नजदीक किसी भी MP ऑनलाइन में जाके इसको आवेदन करवा सकते हैं दोस्तों। CSC संचालक से आवेदन करवा सकते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारी आपको, या सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने का है और आपको वहां से आप सिंपली तरीके से आपका जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस योजना से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।